हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन नंदनवार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंटेंट अपलोड करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, जिसमें मैं मिलने थॉमसन मेथड बता रहा हूँ। तो एक दो क्वेश्चन देख लेंगे और इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी आप देख लेना। तो देखो, हमें दे रखा है सो दैट द फंक्शन, ये यू हमें दे रखा है एंड इज हार्मोनिक फंक्शन है, ऐसे पूछ रहा है, मतलब लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड करनी होगी। फिर पूछ रहा है कि डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड भी निकालना पड़ेगा। तो देखो, यू को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, फिर अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब 2 टाइम्स, क्योंकि हमें लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड करना है। तो देखो सॉल्यूशन, यू दे रखा है हमें साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एच मतलब हाइपरबोलिक वाई प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स साइन इंटू हाइपरबोलिक वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई। यहाँ से यू को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से बन जाएगा डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इक्वल्स टू साइन की डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स और कॉस एच मतलब हाइपरबोलिक, तो यहाँ से होगा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई प्लस यहाँ कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से मिलेगा माइनस 2 इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2 ऑफ एक्स, ये तो 0 होगा, और यहाँ रहेगा 4 इंटू एक्स की डेरिवेटिव 1, दैट मीन्स वाई। और इसको हम 1 पुट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें बाद में काम आने वाला है। अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं यू को डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के साथ करने पर ये होगा माइनस इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन की डेरिवेटिव कॉस, दैट मीन्स 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस यहाँ से 2, और ये 0 होगा। फिर हम कर लेते हैं यू को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ डिफरेंशिएट करने पर यहाँ साइन ऑफ एक्स दिस इज कांस्टेंट एंड कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या होता है कि साइन और कॉस की जो डेरिवेटिव होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक की डेरिवेटिव है साइन हाइपरबोलिक, दैट मीन साइन हाइपरबोलिक प्लस 2, और यहाँ भी वैसे कॉस ऑफ एक्स और साइन हाइपरबोलिक की डेरिवेटिव कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई, ये तो 0 होगा, और यहाँ माइनस 2y और यहाँ प्लस 4 इंटू एक्स और y की डेरिवेटिव 1, और इसको पुट कर लेते हैं 2 ऑफ एक्स इंटू वाई। अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं यू को विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y के साथ करने पर ये साइन हाइपरबोलिक का क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस यहाँ भी वैसे कॉस हाइपरबोलिक y की डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक, दैट मीन्स 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई माइनस 2, और ये तो 0 होगा। अब हमें लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड करनी है, मतलब इन दोनों को क्या करना होगा, डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे, दैट इम्प्लाइज डेल 2u डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u डिवाइडेड बाई डेल ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर की टर्म ये और डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर टर्म ये। तो आप देख रहे हो कि साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये कट जाएगी, और यहाँ 2 इंटू कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 2 पॉजिटिव यहाँ 2 निगेटिव, ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ मिल रहा है हमें 0। मतलब हम कह सकते हैं द गिवन फंक्शन सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन so u is harmonic function। तो u हमें हार्मोनिक फंक्शन मिल गया है। अभी हम क्या करना है, एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है, ओके, मतलब f ऑफ z। उसके लिए हमें phi1 उसमें x के साथ z और y के साथ 0 रिप्लेस कर लेंगे, phi1 और phi2 को। देखो एट x इक्वल्स टू z एंड y इक्वल्स टू 0, वहाँ से phi1 ऑफ z 0 मिलेगा, यहाँ हम पुट करते हैं तो ये होगा cos हाइपरबोलिक इंटू 0 मतलब 1, और ये cos ऑफ z यहाँ से मिल रहा हमें साइन 0 मतलब ये सब टर्म 0 होगी, यहाँ पुट कर लेते हैं z, तो यहाँ से मिलेगा 2 इंटू z, और यहाँ y है ये तो 0 होगी। फिर
phi2 ऑफ z0 इक्वल्स टू, यहाँ से phi2 साइन हाइपरबोलिक इंटू 0 0, तो ये पूरी टर्म 0 होगी। फिर कॉस हाइपरबोलिक इंटू 0 1 होता है, मतलब यहाँ से 2 इंटू कॉस जेड, 2 इंटू कॉस ऑफ जेड, और ये तो 0 होगी, और यहाँ रहेगा प्लस 4 इंटू जेड। फिर हमें मिलने थॉमसन मेथड यूज करना पड़ेगा बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन मेथड मतलब एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ phi1 ऑफ z0 माइनस आई इंटू phi2 ऑफ z0 dz प्लस सी। यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं इंटीग्रेशन इंटू द ब्रैकेट। phi1 ऑफ z0 की वैल्यू ये है cos ऑफ z प्लस 2z माइनस आई इंटू phi2, दैट मीन्स 2 इंटू cos ऑफ z प्लस 4 इंटू जेड dz प्लस सी इक्वल्स टू cos का इंटीग्रेशन साइन ऑफ z प्लस z का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, मतलब यहाँ रहेगा जेड स्क्वायर माइनस आई इंटू 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो cos z का इंटीग्रेशन फिर से साइन ऑफ z प्लस 2 बाहर निकल रहा है, फिर z का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, मतलब यहाँ रहेगा जेड स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो यहाँ से साइन z प्लस जेड स्क्वायर, साइन z प्लस जेड स्क्वायर कॉमन टर्म आ रही है, तो उसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ रहेगा 1 माइनस वहाँ रहेगा 2 इंटू आयोटा इंटू ब्रैकेट में साइन ऑफ z प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो ये हमें मिल गया एफ ऑफ जेड, एंड एफ ऑफ जेड इज अ एनालिटिक फंक्शन। अब हम ये देख लेते हैं, क्वेश्चन दे रखा है इफ u इक्वल्स टू दिस फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। यहाँ सिर्फ हमें एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है, तो यहाँ सॉल्यूशन गिवन u इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय cos इंटू हाइपरबोलिक 2 ऑफ y प्लस cos ऑफ 2 इंटू x। u को डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, फिर उसको phi1 ऑफ xy एंड phi2 ऑफ xy दे देंगे, और फिर x और y के साथ रिप्लेस करके मिलने थॉमसन मेथड यूज करेंगे। तो देखो हमें दे रखा है u, तो उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। x का डिफरेंशिएट करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में भी x है, तो उसको क्वेश्चन टूल के साथ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन टूल मैंने आपको बताया था क्या होता है, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, तो देखो सेकंड फंक्शन दैट मीन्स cos इंटू हाइपरबोलिक 2 ऑफ y प्लस cos ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन की डेरिवेटिव cos ऑफ 2 इंटू एक्स और 2x की डेरिवेटिव 2, ये तो हो गया सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट साइन ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड की डेरिवेटिव ये तो 0 होगा, और यहाँ की डेरिवेटिव होगी कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा साइन ऑफ 2x इंटू 2, और डिवाइड में रहेगा कॉस ऑफ h2 ऑफ y प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 2 इंटू कॉस ऑफ 2x के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2 इंटू वाई प्लस मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो ये होगा 2 इंटू कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 2x दैट मीन्स कॉस स्क्वायर ऑफ 2x। फिर ये हो जाएगा, यहाँ से 2 ले लेते हैं कॉमन, और फिर साइन 2x इंटू साइन 2x दैट मीन्स साइन स्क्वायर 2 ऑफ x। फिर डिवाइड में कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2 ऑफ y प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, यहाँ से 2 इंटू कॉस ऑफ 2x कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2y, और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x और उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और डिवाइड में कॉस हाइपरबोलिक 2 ऑफ y प्लस कॉस ऑफ 2x का स्क्वायर। तो ये मिला डेल u डिवाइडेड बाय डेल x, और इसको हम पुट कर लेते हैं phi1 ऑफ एक्स वाई। फिर u को करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो बन जाएगा डेल u डिवाइडेड बाय डेल ऑफ y इक्वल्स टू
उसकी डेरिवेटिव डिवाइड में है क्योंकि y का फंक्शन डिवाइड में है, तो कांस्टेंट टर्म है साइन 2 ऑफ x और उसकी डेरिवेटिव होगी -1 डिवाइडेड बाय फंक्शन स्क्वायर, दैट मीन्स cos हाइपरबोलिक 2 ऑफ y प्लस cos ऑफ 2x होल स्क्वायर, और जो डिवाइड में टर्म है उसकी डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रहेगी, तो cos ऑफ हाइपरबोलिक 2y की डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक 2 ऑफ y और 2y की डेरिवेटिव 2, तो यहाँ मिलेगा -2 इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 इंटू वाई, और इसकी डेरिवेटिव तो 0 होगी। यहाँ से हमें मिल रहा है -2 इंटू साइन 2 ऑफ x साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2 ऑफ y, और डिवाइड में है cos h इंटू 2y प्लस cos 2 ऑफ x का स्क्वायर। ओके, तो हम इसको पुट कर लेंगे फाई 2 ऑफ x इंटू वाई। अभी हमें क्या करना होगा, फाई 1 ऑफ एक्स वाई और फाई 2 ऑफ एक्स वाई को रिप्लेस कर लेंगे z और 0 के साथ। उसके लिए मुझे थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, इसको मैं हटा रहा हूँ। नाउ एट x इक्वल्स टू z एंड y इक्वल्स टू 0, तो वहाँ से हमें फाई 1 ऑफ z 0 मिलेगा। cos 0 1 होता है, मतलब यार 2 इंटू कॉस 2z 2 इंटू कॉस ऑफ 2z प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ तो cos हाइपरबोलिक इंटू 2 0 मतलब 1, और यहाँ cos 2x मतलब उसको रिप्लेस कर लेंगे z के साथ, तो वहाँ से मिलेगा 1 प्लस cos ऑफ 2 इंटू z का स्क्वायर। तो ये मिल गया फाई 1 ऑफ z 0। अब फाई 2 ऑफ z 0, तो यहाँ देखो फाई 2 ऑफ z 0, इसमें से अगर 0 पुट कर लेते हैं तो साइन 0 0 होता है, अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर भी 0, मतलब यहाँ से हमें 0 मिल रहा। अब हम पुट करेंगे बाय मिलने मेथड, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड। देखो f ऑफ z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई 1 ऑफ z 0 माइनस आई इंटू फाई 2 ऑफ z 0 dz प्लस सी। यह वैल्यू पुट कर लेंगे, इंटीग्रेशन इंटू फाई 1 ऑफ z 0, दैट मीन्स 2 प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 2z डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ 2z होल स्क्वायर माइनस फाई 2, ये तो 0 है, dz प्लस सी इक्वल्स टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू इंटीग्रेशन, यहाँ रहेगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2z डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ 2z होल स्क्वायर, और इसके इंटीग्रेशन तो 0 होगा, dz प्लस सी। यहाँ से हमें मिलेगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 प्लस कॉस 2z 1 प्लस कॉस 2z, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर 1 और डिवाइड में 1 प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू z dz प्लस सी। ओके, फिर इसको फॉर्मूले के साथ चेंज कर लेंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर जेड का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2z डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 को इधर लेके आते हैं तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से कट जाएगा। ओके, मतलब हमें 1 प्लस कॉस 2z का जो फॉर्मूला मिल रहा है 2 इंटू कॉस स्क्वायर जेड, तो यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2z, दैट मीन्स 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ जेड dz प्लस सी। यहाँ से 2 कट जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय कॉस, दैट मीन्स सेक, तो यहाँ हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ जेड dz प्लस सी। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan, दैट मीन्स tan ऑफ जेड प्लस सी, तो मिला एफ ऑफ जेड, मतलब एनालिटिक फंक्शन। ओके, तो और इसके बेस्ट एक क्वेश्चन देख लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन एंड यू इक्वल्स टू यू दे रखा है, देन कंस्ट्रक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, और हमें एनालिटिक फंक्शन पूछा गया है। तो देखो u अगर देख रहे हो तो यहाँ पे r और थीटा है, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट, तो पोलर कोऑर्डिनेट के हमें एनालिटिक फंक्शन पता नहीं है, तो उसके लिए u दे रखा है तो v फाइंड करेंगे। हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन होता है, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, फिर एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई इंटू वी के फॉर्म में रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन, गिवन
u इक्वल्स टू माइनस आर क्यूब इंटू साइन 3 ऑफ थीटा। u को करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये बन जाएगा डेल u डिवाइडेड बाय डेल ऑफ r इक्वल्स टू माइनस का 3r स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 3 थीटा। फिर u को करेंगे डिफरेंशिएट थीटा के साथ, तो थीटा के साथ करने पर यहाँ मिलेगा माइनस आर क्यूब इंटू साइन की डेरिवेटिव कॉस ऑफ 3 थीटा और 3 थीटा की डेरिवेटिव 3, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3 इंटू आर क्यूब कॉस 3 थीटा। u दे रखा है, हम v फाइंड करेंगे टोटल डेरिवेटिव के साथ और उसमें सी आर इक्वेशन लेंगे इन पोलर कोऑर्डिनेट, उसके साथ चेंज कर लेंगे। तो देखो वी नो दैट dv इक्वल्स टू डेल v डिवाइडेड बाय डेल ऑफ r इंटू dr प्लस डेल v डिवाइडेड बाय डेल ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो सी आर इक्वेशन यहाँ लिख लेता हूँ मैं, डेल u डिवाइडेड बाय डेल ऑफ r इक्वल्स टू 1 बाय r इंटू डेल v डिवाइडेड बाय डेल ऑफ थीटा, और दूसरा इक्वेशन होता है डेल v डिवाइडेड बाय डेल ऑफ r इक्वल्स टू माइनस 1 बाय r इंटू डेल u डिवाइडेड बाय डेल ऑफ थीटा। ये पोलर कोऑर्डिनेट है इन सी आर इक्वेशन। तो देखो डी वी इक्वल्स टू डेल v बाय डेल r, डेल v डिवाइडेड बाय डेल ऑफ r, ये क्या होता है माइनस 1 बाय r इंटू डेल u बाय डेल थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय r इंटू डेल u डिवाइडेड बाय डेल ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ r प्लस डेल v बाय डेल थीटा, डेल v डिवाइडेड बाय डेल थीटा, ये r इधर लेके आओ, मतलब ये होगा r इंटू डेल u डिवाइडेड बाय डेल ऑफ r इंटू डी ऑफ थीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, डी वी इक्वल्स टू माइनस 1 बाय r इंटू डेल u बाय डेल थीटा की जो वैल्यू है ये है माइनस 3 ऑफ r क्यूब इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा इंटू डी r प्लस r इंटू डेल u बाय डेल r की जो वैल्यू है माइनस 3 इंटू आर स्क्वेयर साइन ऑफ 3 थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे माइनस कट जाएगा और आर भी कट जाएगा, तो यहाँ रहेगा 3 इंटू आर स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा डी आर प्लस यहाँ माइनस आर इंटू आर क्यूब, दैट मीन्स माइनस 3 इंटू आर क्यूब साइन ऑफ 3 थीटा इंटू डी थीटा। ओके, इसकी जो एग्जैक्ट डेरिवेटिव होती है वो होती है डेरिवेटिव ऑफ आर क्यूब इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा। ओके, अगर हमें इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट टूल के साथ विथ रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा, तो हमें यही टर्म मिलेगी। और यहाँ पे है डी वी, अगर इसे इंटीग्रेट करें तो यहाँ मिलेगा v इक्वल्स टू आर क्यूब इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस सी। u दे रखा है और v हमने निकाल लिया है, तो हम क्या निकालेंगे एफ ऑफ जेड मतलब u प्लस आई इंटू वी। तो देखो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई इंटू वी इक्वल्स टू यू की जो वैल्यू है वो है आर क्यूब इंटू साइन ऑफ 3 थीटा प्लस आई इंटू वी की जो वैल्यू है आर क्यूब इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे आई इंटू आर क्यूब, अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ रहेगा कॉस 3 थीटा और यहाँ रहेगा प्लस आई इंटू साइन 3 ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू आई स्क्वेयर, और आई स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे माइनस इंटू आर क्यूब है मतलब बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा आई इंटू आर क्यूब और ये होगा ई टू द पावर आयोटा इंटू 3 ऑफ थीटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ई टू द पावर आयोटा थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कॉस ऑफ थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ थीटा। ओके, मैंने ये आपको बता के रखा है। तो यहाँ से पावर जो है 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा आई इंटू सॉरी इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी है प्लस सी। ओके, तो आई अगर बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ भी आई आ जाएगा आई इंटू आर ई टू द पावर आयोटा इंटू थीटा क्यूब, तो हमें मिल रहा है आर इंटू जेड ऑफ क्यूब। ये जो जेड है जेड मतलब होता है आर इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, जो हमें पता है जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई इंटू वाई, ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो गया।
और हमें पोलर फॉर्म में चाहिए तो ये होगा z इक्वल्स टू आर इंटू ई टू द पावर आयोटा इंटू थीटा। तो ये हो गया प्लस सी प्लस आयोटा इंटू सी प्लस आयोटा इंटू सी प्लस आयोटा इंटू सी। तो यहाँ से हम लिख लेंगे जेड क्यूब आयोटा प्लस सी वन, क्योंकि यहाँ हमने सी वन को पुट कर लिया है आयोटा इंटू सी। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमें मिल गया है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड क्यूब इंटू आयोटा प्लस सी वन। ओके, तो यही होता है एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर लिखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।